अयोध्या, गीता जयंती 6 दिसंबर 1992। ये तस्वीरें राष्ट्र के सबसे बड़े मुक्ति संग्राम की कहानी कह रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जिनके आदर्शों पर चलकर भारत हजारों वर्षों से दुनिया को मार्ग दिखाता रहा, उनकी जन्मभूमि अभी भी मुक्त नहीं है। और आज श्री राम की जन्मभूमि से जुड़े राष्ट्र गौरव को हासिल करने की वही लड़ाई लड़ी जा रही है। यहां आने वाले हर व्यक्ति के हृदय में अपने आराध्य की जन्मभूमि को मुक्त कराने की अदम्य इच्छा है। उसका ध्येय है कि जिस नाम का संबल लेकर हम इस लोक से परलोक तक का सफर करते हैं, उनकी जन्मभूमि को मुक्त कराना है। इसीलिए यहां मौजूद हर व्यक्ति एक धर्म योद्धा है। इनके धर्मोचित वीरतापूर्ण कार्य का निर्देशन कोई और नहीं बल्कि साधु संत कर रहे हैं। इनके हृदय में बसा श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने का संकल्प आज का नहीं है, बल्कि सदियों से चली आ रही भावना का विस्फोट है। हमारे देश में धर्म दर्शन ही राष्ट्र धर्म बनता रहा है और राष्ट्र की विचारधारा धर्म से जुड़कर चलती रही है। धर्म के बिना राष्ट्र का व्यवहार अच्छी रीति से नहीं हो सकता है। समग्र विश्व का कल्याण के लिए धर्म की आवश्यकता है। विश्व का अंतर्गत राष्ट्र भी है, तो राष्ट्र का कल्याण के लिए धर्म अत्यंत आवश्यक है। धर्म के बिना नीति संपन्न राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श ही इन नीतियों के आधार हैं, जिनका मूल अहिंसा, सहिष्णुता और दया है। लेकिन राम के आदर्श और बुद्ध और महावीर के शांति उपदेशों को चुनौती देने वाली एक आंधी देश के उत्तर पश्चिम द्वार पर दस्तक दे रही थी। आठवीं शताब्दी में उठा हिंसा का ये तूफान भयंकर था। इससे पहले हुण, शक और कुषाण आए, लेकिन इस बार आक्रांता अत्यंत क्रूर थे। इनके हाथों में तलवारें थी, इनकी आंखों में खून था। यहां रहने वालों ने इनका प्रतिकार किया। उनकी वीरता में कोई कमी नहीं थी, लेकिन शांति का संदेश देने वाले लोग खून की होली खेलना नहीं जानते थे। युद्ध भूमि उनके शवों का खलिहान बन गई। जिन नदियों में जीवन का संचार होता था, वहां खून बहने लगा। बहु बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया।
लेकिन इन हमलावरों के असली मंसूबे अभी सामने आना बाकी थे। इनके मन में सिर्फ सत्ता के विस्तार की बात नहीं थी, वो हमारी संस्कृति को तहस नहस करना चाहते थे। इसीलिए इनका पहला निशाना बने राष्ट्रीय अस्मिता और सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक हमारे मंदिर। इन आक्रमणकारियों ने यही संदेश देना चाहा कि धर्म मार्ग पर चलने वाला देश अगर अपने मंदिरों की रक्षा नहीं कर सका तो वो अपने राष्ट्र की रक्षा कैसे कर पाएगा। हिंसा और विनाश की इसी मानसिक परंपरा का शिकार बनी हमारी अयोध्या और श्री राम जन्मभूमि। श्री राम जन्मभूमि पर स्थित मंदिर को ध्वस्त कर 3 गुंबदों वाले ढांचे का निर्माण किया गया, लेकिन ये कभी भी इबादत का स्थान नहीं बन सका। इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता। इसे तो एक विजय स्मारक के रूप में खड़ा किया गया। राम, कृष्ण और शंकर का जो सम्मान है, ये 3 जो है प्रमुख देवता हैं। उन्होंने इन तीनों के जो विख्यात स्थान रहे हैं, प्रसिद्ध स्थान रहे हैं, जहां पर वो कहीं पैदा हुए हैं, वो उनको ध्वस्त किया केवल अपमानित करने के लिए। जाहिर है इसका मकसद ये एहसास दिलाना था कि हमने तुम्हें अपने अधीन कर लिया है। राम जन्मभूमि पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि हिंदुस्तान का राष्ट्रीय चरित्र और गौरव इसी नाम के साथ जुड़ा रहा है। माने जो राम ने आदर्श दिए वो भाई के साथ कैसे संबंध हो, पिता के पुत्र के साथ कैसे संबंध हो, माताओं के पुत्र के साथ कैसे संबंध हो, जो आतंकवादी शक्तियां हैं उन सबके साथ किस प्रकार का व्यवहार हमारा हो, ये सब बातें भगवान राम के जीवन से ये जो हम लोग ग्रहण करते हैं, एक बड़ी महान संस्कृति को जन्म मिला है। इसीलिए इस देश के साथ श्री राम का नाम उसी प्रकार जुड़ा है जैसे शरीर के साथ आत्मा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जिन उच्च आदर्शों का प्रतिपादन किया वो आज के राजनेताओं को भी शिक्षा प्रदान करते हैं। यदि उन मूल्यों को आज की राजनीति में अपना लिया जाए तो स्वतः ही जाति वर्ग विहीन एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। भगवान राम वनवास में गए वो उसका वास्तव में जहां माता पिता की आज्ञा का पालन करना जो है उन्होंने धर्म समझा, उसके साथ साथ वनवासी जो समाज से कटे हुए थे, अलग हुए थे कुछ अछूत के रूप में, उन सबको जोड़ना भी उनके वनवास का लक्ष्य रहा है। इन आदर्शों की जन्मस्थली अयोध्या ही है, जहां आज भी श्री राम हर कण में विद्यमान है। यहां सरयू नदी की धाराओं के स्पर्श मात्र से हर एक हिंदू मन मोक्ष का अनुभव प्राप्त करता है। यहां की गली गली में स्थापित देवताओं की मूर्तियां भगवान राम के किसी न किसी उपदेश, किसी न किसी जीवन मूल्य की अनुभूति करवाती हैं। इसी अयोध्या में श्री राम अपनी जन्मभूमि से दूर कर दिए गए। उनकी जन्मभूमि पर जबरदस्ती अधिकार जमा लिया गया। ये हिमाकत की थी बाबर के सेनापति मीर बाकी ने, जिसने अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग कर वहां बाबर के नाम पर खड़ी कर दी एक इमारत। लेकिन एक ढांचा खड़ा कर देने से क्या वो भगवान की जन्मभूमि नहीं रही? क्या इस झूठ को स्थापित किया जा सकता था कि राम का उस भूमि से कोई संबंध नहीं है? और यही भाव लिए राम के राष्ट्रभक्तों ने उनकी जन्मभूमि की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना शुरू किया, क्योंकि राम जन्मभूमि को स्वतंत्र कराना राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल है। हिंदू समाज चाहता है
राम ने सारे हिंदू समाज को जो है वो एक आदर्श उनके सामने प्रस्तुत किया है। आज उनको हम सम्मान नहीं दे सकेंगे तो वास्तव में हमको स्वतंत्र देने का कोई अधिकार नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे मंदिरों को निशाना बनाया, लेकिन हमारे पूर्वजों ने लाख कष्ट सहकर भी उनका पुनरुद्धार किया। और इन्हीं भावनाओं के साथ सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, जिसके लिए देश के मंत्रिमंडल को फैसला लेना पड़ा था, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक था। श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति का प्रश्न इसीलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भगवान राम धर्म और ईश्वर के युग्म स्वरूप माने जाते हैं और हम एक संकेत करना चाहते हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। उन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया, उस मार्ग पर चल करके हम कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। और जो उनकी दो कृति भारतवर्ष में शेष है, जहां अवतारी महापुरुष के रूप में वो प्रकट होते हैं, वहां सेतु बंध जो इसको कहते हैं वो उनकी देन है, और रामेश्वरम में जो शिवलिंग है वो उनकी देन है। वो दोनों कृतियां आज पूरे विश्व को रामभद्र की प्राप्त हैं। भगवान राम अनुकरणीय हैं, सत्पुरुष हैं, और प्रत्येक हृदय में उनकी यशोगाथा विद्यमान है। हमारे वंद्य हैं, आराध्य हैं। मां और मातृभूमि बदली नहीं जा सकती। इसी संकल्प के साथ अगस्त 1990 में भगवान राम की जन्मभूमि की मुक्ति के लिए वृंदावन में साधु संतों के सम्मेलन में राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की नींव रखी गई। श्री राम ज्योति प्रज्वलित कर पूरे देश में घुमाने और अयोध्या में कार सेवा करने का संकल्प लिया गया। अभियान बना आंदोलन। साधु संतों का अभियान बहुत जल्द स्वतः ही जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया। लेकिन छद्म धर्मनिरपेक्षतावादी ताकतें जैसे उनके सत्कर्म के मार्ग में व्यवधान डालने का संकल्प लिए बैठी थीं। उस वक्त की उत्तर प्रदेश सरकार ने कार सेवकों को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। नवंबर 1990 को कार सेवकों पर उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। ठीक उसी प्रकार जैसे जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने देशभक्तों पर गोलियों की बौछार कर दी थी। इस घटना ने देश